हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सबसे पहले उसमें मैंने बताया था कि बीसी और एडी का क्या मतलब होता है, ईसा पूर्व और ईसा का क्या मतलब होता है, और एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, 4 स्रोत हैं। इसमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का विवरण, और एक एक करके हमने उसके बारे में चर्चाएं शुरू की थी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमने वेदों की बात की थी। वेदों को अलग अलग हमने 4 वेद देखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को चारों को एक साथ संहिता कहा जाता है और इसको संकलन करने का कार्य जो किया था महर्षि वेदव्यास ने किया था। उसके बाद हमने ऋग्वेद में जाना कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं और इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद सामवेद जो गाई जा सकने वाली रचनाएं थी और उसके पढ़ने वालों को क्या कहा जा सकता था, उसके पढ़ने वालों को कहा जाता था उदात्र। उसके बाद हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के पढ़ने वालों को कहा जाता था अध्वर्यु। ठीक है। और अथर्ववेद जो था वो सबसे आखिरी का वेद था जिसको अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है। तो इतनी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। वेदों के बाद वेदों को समझने के लिए, जब आपने वेद जान लिए तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो 6 वेदांत जिसमें शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांगों की रचना हुई जिससे वेदों को समझा जा सके। अगर आपने सपोज कोई आप बुक पढ़ते हो और आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये पढ़ता हूँ और उसे समझा कैसे जाए, या इसके समझने का कोई और आसान तरीका है, उसका उच्चारण कैसे किया जाएगा, अचानक से आपको एक ऐसी भाषा की पुस्तक दे दी जाती है जो आप प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको किसी न किसी माध्यम की जरूरत हो पड़ेगी जिसकी वजह से आप उसे समझ पाओ। तो याद रखिएगा कि वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई और इंग्लिश मीडियम में भी इसे शिक्षा को शिक्षा ही लिखा जाएगा। ठीक है। इसे शिक्षा ही लिखा जाएगा, इसे हम एजुकेशन नहीं कहेंगे। शिक्षा जो उच्चारण के लिए प्रयोग हुई, ज्योतिष हम जानते हैं इंग्लिश में से एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, लेकिन आप ज्योतिष ही लिखेंगे। तो वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी जिसमें आपके आते हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। जिससे शिक्षा से उच्चारण के बारे में पता चलता है, कल्प रस्म या समारोह के बारे में बताता है, व्याकरण आप जानते हैं जो भी व्याकरण की त्रुटियां होती हैं, हम लोग व्याकरण में अलंकार भी पढ़ते हैं, रस भी पढ़ते हैं, छंद भी पढ़ते हैं, यहाँ भी उन्हीं के माध्यम से समझने का प्रयास कैसे किया जाए वेदों को, इसके लिए वेदांगों की रचना हुई। तो आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, वेदों के समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हुए। तो हमने सबसे पहले वेदों के बारे में देखा और वेदों को समझने के बाद वेदांगों के बारे में। उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे पुराणों के बारे में। पुराण क्या होते हैं, ये भी धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ही आते हैं। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध और सबसे अच्छा विवरण पुराणों में ही मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें वेदों से हमें जानकारियां मिली, लेकिन अगर हम भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का कि पुरानी जो कहानियां हमें बताई जाती है, कौन से युद्ध हुए और किसमें राजाओं की कई वंशावली पाई गई, उन सब का विस्तार पुराणों में दिया गया है। पुराण में इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। रिपीट कीजिएगा कि अगर हम पुराणों की बात करेंगे तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स दे आर रिकॉर्डेड इन पुराण, मीन्स वी कैन गेट द नॉलेज अबाउट देम। आसानी से हम पुराणों से जान सकते हैं जिसके रचयिता लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सरल संस्कृत भाषा में इसके ज्यादातर जो भाषाएं हैं वो श्लोक की तरह लिखी गई हैं जिसको आसानी से समझा जा सके। हम लोग संस्कृत से अगर आप जैसे रामचरितमानस देखते हैं, है ना, उसमें आपको कई चौपाइयाँ, दोहे मिलेंगी, वो आसानी से समझे जा सके, इसलिए सरल संस्कृत श्लोक में ये लिखे गए। और पुराणों का पाठ
पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सबसे बुरी हालत उस समय स्त्रियों की थी, वुमेन्स एंड शूद्र। हमने देखा था कि पुरुष सूक्त से हमें यह पता चला था कि उस समय कर्म जो था वो आधार था जाति का, जिसमें हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कि ब्राह्मण जो है वो शिक्षा और ज्योतिष के लिए, क्षत्रिय डिफेंस के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र को सेवाओं के लिए रखा गया था। तो स्त्रियों और शूद्रों को मंदिरों में बैठने, मतलब मंदिरों में सुनने की परमिशन तो थी, लेकिन वो पुराणों को पढ़ नहीं सकते थे। सो वुमेन्स एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू रीड बट दे कैन लिसन, जो भी पुजारी पाठ कर रहे हैं। वेदों की संख्या वैसे तो 18 है, लेकिन उनमें प्रमुख वेद 5 हैं। उन प्रमुख वेदों में से ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है और उसी से एग्जाम्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसे सवाल बन के आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 18। अगर आपसे पूछा जाए उनमें से प्रमुख वेद, तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा प्रमुख वेद कौन से हैं, वेदों की संख्या पूछी जाएगी। और यह पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण, इनमें से प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो आप कहोगे मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। यह सवाल आ सकता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इन्हीं 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती थी। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे जब वंशों की बातें चलने लगेंगी। इन 5 में राजाओं की वंशावली, और वी कैन से दैट इन्हीं पुराणों में हमें क्या मिलते हैं, लीनेज ऑफ द किंग्स, मतलब राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसको याद करने का भी तरीका है कि जैसे आप अपने अपने तरीके बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं वायु गुप्त रूप से बहती है, तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ठीक है। ब्राह्मण पुराण का संबंध पुरु वंश से है। भागवत भक्ति से आधारित है, तो भागवत पुराण का संबंध कृष्ण भक्ति से है। तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि राजाओं की वंशावली केवल 5 पुराणों में मिलती है, जिसमें आपके आते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ये सबसे प्राचीनतम पुराण है और इसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। उसके बाद वायु गुप्त रूप से बहती है, तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ब्राह्मण पुराण का संबंध पुरु वंश से है, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। और उसके बाद भागवत पुराण का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति से है। तो ये सारे पुराणों की चर्चा हमने यहाँ पे कर ली है। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते एग्जाम में। हम जो देख रहे हैं ये रिवाइज का टाइम है, इसलिए हम इसे एक समराइज करके सारांश की तरह पढ़ रहे हैं, और ये आपके आंसर राइटिंग में मदद करते हैं अगर आप देखेंगे तो हमने समझ लिया वेदांगों को और पुराणों को। पुराणों के बाद हमने जब चर्चा की थी धर्म ग्रंथ में, सबसे पहले वेदों की बात, वेदांगों की बात, पुराणों की बात, और उसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ये वेदों के ही भाग हैं। जिस प्रकार वेदांगों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई, पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है, उसी प्रकार वेदों के ही भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे इससे जानकारी किस चीज की मिलती है? इससे हमें कर्म कांड की विधि की जानकारी मिलती है। जो भी रिचुअल्स होते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसी पूजा या अनुष्ठान करा रहे हैं, उसकी विधियां क्या होंगी, उसके बारे में जानकारी ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसको याद करने का तरीका सिंपल आप बना सकते हो, एक। तो इससे ए से बना ऐत्रेय ब्राह्मण, का से बना कौशितकी। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। यजुर्वेद को, पहले तो यजुर्वेद को ही देखिए 2 पक्षों में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये पक्ष होते हैं, हिंदी में पक्ष होते हैं, पखवाड़ा कहते हैं जिसे, 15-15 दिनों का। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तरीय ब्राह्मण है। तो इसको मैं याद करता हूं शत या 7, शतपथ और तैत्तरीय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में आप याद रखेंगे एक, ए से ऐत्रेय, का से कौशितकी। अगर आप बात करेंगे यजुर्वेद की तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। इसको याद रखेंगे आप 7। शा से है शतपथ ब्राह्मण और ता से है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ।
सामवेद जो है वो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है और अथर्ववेद जो है वो गोपथ से संबंधित है। तो आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ये वेदों के ही भाग हैं और हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ एक, मतलब ऐतरेय और कौशिक की, इसे शांखायन भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद, उसमें शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद आते हैं। यजुर्वेद को हम याद करने का तरीका रखते हैं शत या सात, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद है, जिसमें शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद में आते हैं जैमिनी और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का विवरण है। मैत्रेयी संहिता, एक संहिता आपकी आई थी मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की स्थिति सबसे गिरी हुई बताई गई है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि संहिता में स्त्री को शराब और जुआ के बाद तीसरा प्रमुख दोष बताया गया, वो है मैत्रेयी संहिता, ये इसमें लिखा हुआ है। तो यहां पे हमारे एक टॉपिक में हमने आज जाना कि वेदों के बाद हमें वेदों को समझने के लिए वेदांग को जानना जरूरी है। उसके बाद ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है और उसके बाद हमने वेदों के भाग मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना। अब हम इसके बाद जानेंगे स्मृति ग्रंथों के बारे में। अगली क्लास में हम लोग स्मृति ग्रंथों के बारे में जानेंगे और ब्राह्मणों के बाद जो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आए थे उसमें क्या चीजें थी उसके बारे में जानेंगे। फिर हमारे धर्म ग्रंथ के बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ में आएंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई और उसमें किस राजा की वंशावली पाई जाती है। फिर कुछ संबंध पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से होगा, जिसमें सिक्के और अभिलेखों के बारे में बातें करेंगे और उसके बाद हम फाइनली विदेशियों का विवरण देखेंगे, कौन कौन से यात्री अपनी यात्रा में आए और उन्होंने क्या जानकारियां एकत्रित की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।